कि नीति, न्याय, सत्य, परोपकार, दया, ये जो वर्च्यूज हैं सनातन धर्म के, ये जो श्रेष्ठतम कर्म है सनातन धर्म के, इन कर्म का पालन करना ही राजा हर्षवर्धन थे। त्रिपुरा रहस्य के अंदर एक कथा का उल्लेख है कि राजा हर्षवर्धन बड़े नीतिवान थे पर वो नास्तिक थे। उनके राज्य में कोई अन्याय नहीं होता था, कोई भूखा नहीं सोता था, सबका ख्याल रखते थे। पूर्णतः न्याय का परिदृश्य था, पूर्णतः सुख का आलोक हर जगह था। तो ऐसी स्थिति के अंदर इंद्र उनसे ईर्ष्या कर गए। इंद्र ने वो सेना को आंख बंद करके इन्होंने देख लिया है हर्षवर्धन ने, और प्रत्यक्ष जाकर के उनसे प्रतिकार करा, उनसे युद्ध करा और साथ में उनको वापस अपने राज्य की सीमा से बाहर भेज दिया। आप एलियंस हैं या जो भी हैं, मेरे राज्य में आपकी आवश्यकता नहीं है, आप जा सकते हैं, आज के बाद मत आइएगा। इंद्र परास्त महसूस करके बेहद ज़्यादा क्रोधित हुआ, उसने कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने अपनी आज के बाद यहाँ अब इंद्र तो बेहद तिलमिला उठे, उन्हें समझ में नहीं बैठा क्या करे। जब यमराज गए तो राजा हर्षवर्धन ने उनके साथ में भी देवता घबराए, क्योंकि यदि यम नहीं जा सकता तो जीवन मृत्यु का चक्र गड़बड़ा जाएगा। वे महादेव के पास गए। महादेव ने जब उनको देखा, कहा जो नीति पे चलता है, न्याय पे चलता है, जो धर्म के जो आवश्यक तत्व है, वह आवश्यक गुण है, आवश्यक अंग है, उनको जो स्वीकारता है, अंगीकार करता है, उससे मैं युद्ध क्यों लड़ूंगा। जो उन्हें स्वीकारता है वो स्वतः ही मेरा भक्त हो जाता है, मेरा प्रिय हो जाता है। उन्होंने बहुत मनाया कि प्रकृति का इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा, लाइफ एंड डेथ का साइकिल गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने फिर स्पष्ट करा कि चलो मैं जा करके। महाराजा हर्षवर्धन को लगा कि तत्व है जिन्हें आता देख करके हाथ पांव शिथिल पड़ गए हैं, सारा शौर्य जो है बड़ा काम एंड क्वाइट हो गया, करुणा से भर गया, आस्था से बढ़ गया, आदर से परिपूर्ण हो गया। हृदय ऐसा कर रहा है कि मान लो उनके चरणों के अंदर में, उनके चरणों को अपने सर पे लगा लूँ, उनके पैर में मैं गिर जाऊँ। ये स्थिति राजा हर्षवर्धन की थी। शिव जी आए, देवादिदेव महादेव ने उन्हें अपनी गोदी में बिठाया, सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद कहा कि देखिए ये इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नीति पे चल रहे हैं। और एक्सप्लेनेशन है कि भिन्न तरीके से उन्हें समझाया और कहा कि जीवन मृत्यु के चक्र के अंदर अवरोध न बने तो आप शिव के लोक में मृत्यु पश्चात रहेंगे। शिव लोकम वापनोति इति न संशय, तथास्तु। यही हुआ। तो इस